हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। डायगोनल स्केल में हम एक और क्वेश्चन समझने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आरएफ वैल्यू नहीं दी होती है, जिसमें निरूपक भिन्न का मान नहीं दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विकर्ण पैमाना डायगोनल स्केल की रचना करें जिसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर प्रदर्शित कर सके। एक ऐसा पैमाना बनाना है जिसमें मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर प्रदर्शित कर सके। इस पैमाने पर अधिकतम 5 मीटर की माप ली जा सके। कितना? अधिकतम 5 मीटर की माप ली जा सके। देखिए, यहां से क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि यह पैमाना 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर दर्शाता है। 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर दर्शाता है। इस पैमाने पर 4 मीटर, 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी हमें दर्शाना है। आरएफ वैल्यू दी है कि कहीं? बिल्कुल नहीं दी है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू के लिए हमारे पास एक हिंट मिला हुआ है हमारे पास कि यह जो पैमाना है 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर प्रदर्शित करता है। तो हमें आरएफ सबसे पहले निकालना होगा। निरूपक भिन्न आरएफ, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं। निरूपक भिन्न इसका हमारे पास फॉर्मूला है ड्राइंग में वस्तु की माप ड्राइंग में वस्तु की माप और वस्तु की वास्तविक माप। ड्राइंग में वस्तु की माप और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को हम निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। लेंथ ऑफ ड्राइंग एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ड्राइंग में जो वस्तु की लंबाई या माप दी होती है, हम उसे समझते हैं कि कितना माप दिया हमारे पास। देखिए, हमारे पास ये जो हिंट मिला हुआ है, हमारे पास यह पैमाना 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर दर्शाता है। 2 सेंटीमीटर में 1 मीटर दर्शाता है। तो हमारे पास ड्राइंग में जो वस्तु की माप है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर की। 2 सेंटीमीटर की ड्राइंग में माप दी है और जो एक्चुअल है माप वो कितनी है? 1 मीटर की है। वो बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी को वो ड्राइंग में कितने में दर्शा रहा है? 2 सेंटीमीटर में दर्शा रहा है। आप समझने की कोशिश करें, कोई 1 मीटर की दूरी हमारे पास जो ड्राइंग शीट पर कितने में दर्शा रहा है? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्शा रहा है। तो वास्तविक माप हमारे पास कितनी है? एक्चुअल तो हमारे पास कितनी है? 1 मीटर की माप है, लेकिन ड्राइंग में वस्तु की माप कितनी है? 2 सेंटीमीटर की माप है। बस वही बताना चाहता हूं मैं आपको यहाँ पर कि ड्राइंग में वस्तु की माप है 2 सेंटीमीटर और जो एक्चुअल माप है, एक्चुअल लेंथ कितनी है? वो कितनी है? 1 मीटर की है। 1 मीटर की माप है। इससे हम आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने बताया था आपको आरएफ सॉल्व कैसे करते हैं कि दोनों यूनिट हमें बिल्कुल सेम करना होता है। जैसे ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होने चाहिए, या फिर नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर होने चाहिए। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 सेंटीमीटर हम 1 मीटर में होते हैं, हमारे पास कितना? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं हमारे पास, क्योंकि पता हमें 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना। तो ये दोनों यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में हो जाएगी। कितने बार कट जाएगा? 50 बार, है ना। तो इसका रेशियो कितना निकल जाएगा? 1:50। तो हमारे पास आरएफ वैल्यू कितनी निकल गई? 1/50 या 1:50 ही बोल सकते हैं हम इसे, है ना, 1/50। तो इस प्रकार से हम आरएफ वैल्यू निकालते हैं, जिसमें क्वेश्चन में आरएफ वैल्यू नहीं दी होती है, लेकिन उसमें ये हिंट जरूर मिलेगी हमें कि जो 2 सेंटीमीटर की दूरी है वो 1 मीटर को दर्शाता है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन में ऐसा कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा जिसमें आरएफ वैल्यू का डायरेक्टली मान नहीं दिया है। इसमें इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हमें उसमें समझना पड़ेगा कि ड्राइंग में वस्तु की माप बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर की दूरी है और एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1 मीटर की दूरी है। 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहा है। तो बस हमने उसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आरएफ वैल्यू निकाल लिए हैं। तो इसके बाद हम समझते हैं आरएफ हमारे पास आ चुका है, तो अब हम स्केल की लेंथ निकालेंगे। इसमें मैं यहीं पर लिख देता हूं स्केल की लेंथ।
स्केल की लेंथ का क्या फॉर्मूला है? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। RF हमारे पास निकल गया है 1/50 और मैक्सिमम लेंथ कितनी है हमारे पास? 5 मीटर अधिकतम माप सकता है, तो 5 मीटर। ये 5 मीटर को हम फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1/50 गुणित 5 गुणित 100, शून्य से शून्य कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचेगा कितना? 10 सेंटीमीटर की हमारे पास क्या निकल गई? स्केल की लंबाई। 10 सेंटीमीटर की हमारे पास स्केल की लेंथ निकल चुकी है। स्केल की लेंथ हमारे पास कितनी निकली है? 10 सेंटीमीटर की निकल गई है। हमारे पास RF वैल्यू आ गई है, हमने निकाल लिया है 1/50, है ना। मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी है? 5 मीटर की मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास। शो कितना करना है? 4 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी शो करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्केल बनाया था, वैसे ही हमें सेम स्केल ड्रॉ करनी है। तो आप प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसमें डायरेक्टली यहाँ पर आपको बना के बता दे रहा हूँ, तो पहले प्रीवियस वीडियो देख ले अगर किस प्रकार से ड्रॉ करनी है डायगोनल स्केल का प्रीवियस वीडियो। तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली स्केल बनाकर बता दे रहा हूँ, बस उसमें हमें स्केल की लेंथ शो करनी है। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो हमने स्केल को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, उसके 5 हमने डिवीजन किए। ये जो 5 भाग होंगे वो मीटर को दर्शाएंगे। इसके बाद हमने डेसीमीटर की लाइनें इस प्रकार से ड्रॉ करी। ये 1 मीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांटा, जिसे हम डेसीमीटर बोलेंगे, और इस वाले डेसीमीटर वाले भाग को हमने सेंटीमीटर में बना दिया। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि हम ये जो लाइन है ये थोड़ी सी तिरछी रखते हैं, 0 से लेके यहाँ पर 1 तक, है ना। इसके बाद हमने नंबरिंग करे हैं। नंबरिंग यहाँ से 0 1 2 3 से 10 तक, और यहाँ से 0 से लेके ऊपर 10 तक। तो हमारी स्केल बनकर कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हैं। अब हमें जो दूरी दर्शाना है उसे समझ लेते हैं कि दूरी कितनी दर्शाना हमें? 4 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर की दूरी इस स्केल पर दर्शाना है। 4 मीटर की दूरी कहां से कहां तक होगी? यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 मीटर तक की दूरी हम यहां से यहां तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर वाला भाग हमारे पास ये है। यहां से हमारी पहली लाइन 1 2 और 3, ये तीसरी वाली लाइन हमारे पास डेसीमीटर की है, और उसके बाद है 6 सेंटीमीटर की दूरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ये वाली लाइन और ये 3 सेंटीमीटर वाली लाइन, मतलब 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन और ये 6 सेंटीमीटर की लाइन, ये दोनों जहां पर क्रॉस होंगी वहां पर मैं एक डॉट लगा दे रहा हूं। देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 सेंटीमीटर वाली लाइन और ये 3 डेसीमीटर वाली लाइन और 6 सेंटीमीटर वाली लाइन, है ना। ये दोनों जहां पर क्रॉस हुई मैंने वहां पर डॉट लगा दिया, और हमें पढ़ना था कितना? 4 मीटर। तो इसी वाली लाइन पर मैं आगे इस प्रकार से डॉट लगा देता हूं। तो आप यहां पर भी एरो हेड बनाकर दूरी को यहीं पर शो कर सकते हैं, या फिर ऊपर आप एक्सटेंशन लाइन बनाकर दूरी को यहां भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों तरह से दूरी दर्शा सकते हैं। जैसे मैं इसमें यहीं पर दर्शा देता हूं आपके सामने, बीच में मैं इस प्रकार से थोड़ी सी लाइन मिटा दे रहा हूं जिसमें समझने में आसानी होगी। 4 मीटर 3 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं इसी में एरो हेड बना देता हूं। इस प्रकार से दूरी आप यहां भी शो कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन लाइन बनाकर ऊपर भी शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस स्केल में हमने देखा कि अलग अलग हम माप को किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, मीटर को, डेसीमीटर को और सेंटीमीटर को। आपको ध्यान रखना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते समय कि सबसे पहले हमें RF निकालना है जब RF नहीं दिया है, और उसके बाद फिर हमें स्केल की लेंथ निकालना है, फिर स्केल को ड्रॉ करना है। अगर आपको डायगोनल स्केल में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाएं।
आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है तो जरूर पूछें मुझसे। आपको जो शो करना है लेंथ, उसे आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। आरएफ वैल्यू लिखना है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर सभी को लिखना है। अगर आपको डायगोनल स्केल में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि डायगोनल स्केल आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।